मोल क्या सिर्फ एक नंबर है। अगर हम 1 डज़न बनाना बोलते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसमें 12 पीसेस बनाना है। तो वैसे अगर हम कहें कि मेरे पास 1 मोल पेन है, इसका मतलब कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 पेन है, ठीक है। और वैसे अगर हम कहें कि मेरे पास 1 मोल चॉकलेट है, तो मतलब मेरे पास इतना चॉकलेट है कि हम दुनिया भर में सबको खिला सकते हैं, बट उसके बावजूद बच जाएगा वो चीज़, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कार्बन की तरफ। कार्बन के पास क्या होता है? 6 प्रोटॉन होता है, 6 न्यूट्रॉन होता है और 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ये कैसे अरेंज रहता है? न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, और ये के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, और फिर एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। 6 हो गया। अब मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम रहता है, बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम रहता है। ये कितना ज़्यादा छोटा नंबर है। मतलब अगर हम लोग इसको कंपेयर करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1/1837 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है। मतलब कितना ज़्यादा ये जो इलेक्ट्रॉन उसका मास कम होता है प्रोटॉन की तरफ, प्रोटॉन के हिसाब से। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर हम लोग मास ऑफ कार्बन एटम देखें, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो यहाँ पे कौन आएगा? 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन, तो ये हो जाएगा 12। और मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना रहता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जिसको हम लोग AMU बोलते हैं, मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट। तो अब इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि 1 AMU किसके बराबर होता है? 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है तो कमेंट करके मुझे क्लियर लिखकर बताएं। अब अगर हम कहें कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन है, एटम्स वे, इसका कितना वे होगा? तो ये चीज़ हम लोग क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो नंबर, जिसको हम लोग Na से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा पास कब होता है? 1 मोल में, मतलब कि 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। और 1 मोल में कितना रहता है? 12 AMU रहता है। और AMU को हम लोग क्या बोल सकते हैं? AMU मतलब 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू कितना पार्टिकल्स है, कितना एटम्स है? 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ 24 है माइनस ये 23, और इसको हम लोग करेंगे तो ये कुछ 10 में आएगा। तो ये 10 और ये 23 मिल जाएगा, 24 होगा, 24 कैंसिल कर जाएगा, तो ये हम लोग हो जाएगा 12 ग्राम। और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, या फिर मोलर मास, जो अभी हम लोग 11 में हर जगह पहला सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मोलर मास हर जगह हमें यूज़ करना है, तो ये चीज़ वहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अब अगर मानिए हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 72 ग्राम ऑफ कार्बन। तो अब हमें पता है कि 12 ग्राम ऑफ carbon atom has 1 mole. 1 gram of carbon atom has 1/12 mole, और 72 ग्राम अगर बोला तो 72 ग्राम ऑफ कार्बन एटम हैज़ 1/12 इंटू 72 मोल, जो कि इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 मोल आंसर। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि जितना गिवन मास था उसको हम किससे डिवाइड कर रहे हैं? मोलर मास से। तो ये फॉर्मूला दिमाग में बैठा ले कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। इस चीज़ को अपने जहन में अच्छे से बैठा ले, ये फॉर्मूला हमें आगे काफ़ी काम आएगा। अब जल्दी से आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, जब तक हम यहाँ पे सबका एटॉमिक मास लिख दे रहे हैं। एटॉमिक मास नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का
नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, मतलब कि एटॉमिक मास। तो यहाँ पर कितना मास गिवन है? 28 है, कितना 14, तो कितना निकल कर आएगा? 2 मोल। यहाँ पर कितना है? 64, यहाँ है कितना? 16, ये कितना निकल कर आएगा? 4 मोल। यहाँ पर कितना है? 8 है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है, तो यहाँ पर कितना निकल कर आएगा? 8 मोल। और जैसे हम लोग एटॉमिक मास निकाल रहे हैं, बस सेम होता है मॉलिक्यूलर मास के पास। मॉलिक्यूल्स का मास हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है CH4, तो कार्बन का होता है 12 और 4 और हाइड्रोजन का होता है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 16 AMU, और जिसको हम लोग 16 ग्राम भी बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास में। अब जल्दी से हम एक एग्जाम्पल्स के साथ ये चीज़ को समझते हैं। Let's find molar mass of nitrogen, H2, O2, P, N2 ले लेते हैं, अब N ले चुके, तो फिर S8 और O ले लेते हैं। अब इसे आप सॉल्व करिए। हो गया। अब चलिए साथ में करते हैं। नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होगा? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, तो इसी के लिए इसका मोलर मास हो जाएगा 14 ग्राम। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 2, तो 2 ग्राम। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, तो उसका मोलर मास कितना आएगा? या एटॉमिक मास 16, और यहाँ पे 2 है तो 32 ग्राम। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना रहता है? 15, और 15 2 से कितना हो जाएगा? 30, बट 15 क्या है? ऑड नंबर है, तो इसी के लिए ऑड नंबर का जब भी हम मोलर मास या एटॉमिक मास निकालते हैं तो इसमें एक प्लस होता है, क्योंकि उसके पास एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है, तो इसी के लिए इसका वेट हो जाएगा 31 ग्राम। N2, एक N का 14 है, तो N2 का कितना हो जाएगा? 28 ग्राम। सल्फ़र का कितना होता है? 32 ग्राम। और S8 का कितना होगा? इस हिसाब से आप इंटू करके बताइए। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 ग्राम। अब चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। ट्राई करिए। कर लिया ट्राई। आइए अब सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग नंबर ऑफ़ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ़ मोल्स कितना? गिवन मास कितना? 24 ग्राम। एक कार्बन का कितना होता है? 12 ग्राम, तो ये कितना आएगा हमारा? 2 मोल। अब हमें पता है कि एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स। देयरफॉर 2 मोल में कितने होंगे? 2 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर
23 एटम्स। होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमें ये सारा चीज़ निकालना है और हमें दिया क्या है 98 ग्राम ऑफ H2SO4। सबसे पहले मोल्स निकालना है, तो पहले हम मोलर मास निकालेंगे। हाइड्रोजन कितना है 2 × 1 प्लस सल्फ़र कितना है 32 प्लस ऑक्सीजन 4 और होता है 16, तो 2 + 32 + 64 सॉल्व करेंगे कितना आएगा 98 ग्राम। तो इसी के लिए कितना मोल्स प्रेजेंट है, गिवन मास भी नहीं सेम है और मोलर मास भी सेम है, मतलब कि 1, तो 1 मोल आंसर हुआ। फिर मोल्स ऑफ एस एटम, एस कितना दिख रहा है 1 दिख रहा है, तो इसी के लिए 1 मोल। फिर नंबर ऑफ एस एटम्स, एक मोल में कितना एटम्स होता है 6.022 × 10⁻23 एटम्स। फिर मोल्स ऑफ एच एटम्स, कितना मोल एच है 2, तो इसी के लिए 2 मोल्स। फिर ग्राम एटम ऑफ एच, मतलब कि वही कितना मोल्स दिख रहा है हम लोगों को 2 मोल्स, तो इसका भी 2 मोल्स आंसर है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए बैकबेंचर बूस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू।